हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सरंची कमल के अंतिम पद की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस प्रकार से सरंची और कमल केतु के बीच युद्ध हुआ, बहसें हुई। उसके बाद अंत में सरंची जो है वह बाघ को, आदमखोर बाघ को मार देती है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे पहले खोठा में पद देखते हैं। छाना छिटका बदरी मिलल घटा घनघोर, सरंची केतुक आँख मिलल ढरके लागल लोर। यहाँ पर कहा गया है जिस प्रकार से छाना छिटका माने इधर उधर जो बादल रहते हैं, काले बादल जब घटा में छाते हैं तो इधर उधर रहते हैं, और जब सभी मिल जाते हैं तो घनघोर घटा बन जाते हैं, काले बादल छल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बारिश होता है। उसी प्रकार यहाँ पर सरंची और कमल केतु का आँख जब मिलता है, माने वे लोग एक दूसरे को जब देखते हैं तो वे दोनों में प्यार हो जाता है, और उनके आँखों से भी लोर अर्थात आंसू गिरने लगते हैं। मरु बाजा बंद भैल बोने के भीतरे, हिमाल पानी बरसे लागल आनंदिक लहरे। मरु बाजा कहा गया है जब जंगल के कौतूहल को, जब वहाँ पर जब ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से युद्ध चल रहा है, और वहाँ के चिड़ियाँ, तितिर और सभी गाछ, पेड़ पौधे सभी ऐसा लग रहा था जैसे वे मरु बाजा बजा रहे हैं, अर्थात वे कौतूहल मचा रहे हैं। अंत में यहाँ पर मरु बाजा बंद होता है वन के भीतर अर्थात जंगल के भीतर, और दूसरे तरफ हिमाल पानी बरसे लगल। हिमाल पानी कहा गया है ठंडे शीतल अर्थात प्यार भरे जल को। हिमाल पानी माने प्यार भरे। यहाँ पर सरंची और कमल केतु में जो प्यार होता है उसके लिए कवि कहते हैं यहाँ पर जो माहौल है, अर्थात यहाँ पर सारे जो स्थिति है वह ठंडा पानी हिमाल पानी के जैसा हो गया है, और आनंदिक लहर। हिमाल पानी प्यार भरे जल पूरी तरह से आनंद के रूप में तरंगे बरसा रही है। फिर आगे है राग रसे घावे खुइन तनिक ऊपरे, सात रसे हिमाल पानी मनिक भीतरे। कवि जो है सात रस के बारे में बता रहे थे। पिछले पद में उन्होंने कहा था यहाँ राग रसे, क्रोध का रस, क्रोध जो एक दूसरे के प्रति क्रोध था इन लोगों के भीतर, कमल केतु और सरंची के भीतर, तो वह कहा जा रहा है कि क्रोध रूपी रस जो रहता है उसका घाव ये दोनों के शरीर के ऊपर था। लेकिन शांत रस एक माने शांत रस जो है अर्थात प्यार भरे रस का हिमाल पानी, ठंडा पानी जो है इन दोनों के अंदर जो है वह बह रहा है। माने दोनों के अंदर दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिसरल गेला सामयिक जगह, बिसरला जगत साड़ा। कहा जाता है प्यार में सभी जब प्यार के रस में भीगते हैं तो वे उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। उसी प्रकार ये लोग जो हैं बिसर गेला, बिसर माने भूल जाना है। ये लोग अपने प्यार में सारे समय जगह सब चीज़ भूल गए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। बिसरला जगत साड़ा, जंगल के कौतूहल, जंगल में जो हल्ले गुल्ले चल रहे हैं, जंगल में जो कौतूहल चल रहा है उसे भी यह साड़ा सभी भूल चुके हैं। दिकू होड़ बात बिसरला नाकी, दिकू होड़, दिकू कहा गया है विदेशी को अर्थात है यहाँ पर कमल केतु को दिकू कहा गया था। होड़ अर्थात यह वनवाला को, सरंची को ही यहाँ पर होड़ कहा गया है। तो दिकू होड़ बात बिसरला नाकी, ये दिकू और होड़ का जो एक दूसरे के प्रति जो इनका मन विचार था वे सब ये लोग दोनों भूल गए हैं। और बिसर गला बाग काड़ा, ये अपने प्यार में इतने
उलझ चुके हैं कि बाघ, ये भूल गए हैं कि एक एक जो कमल केतु था वह बाघ मारने आया था, और यह अपना सरंची जो है अपने काड़ा को खोजने आई थी। ये एक दूसरे को देखकर ये भी भूल गए हैं कि यहाँ पर क्यों आए थे। दुओ मानला दुओक उपकार, दुओक राग थीर भइल। दुओ मानला माने दोनों एक दूसरे को माने, और दोनों का उपकार एक दूसरे को माने कि इसके चलते हम ये मुझे बचाया, और ये कहता है ये इन्होंने मुझे बचाया। और दोनों का राग जो होता है, दोनों का गुस्सा जो होता है, वह अब प्रेम में बदल गया है, और दोनों का गुस्सा स्थिर हो गया, थीर भइल, अर्थात दोनों का गुस्सा जो एक दूसरे के प्रति था वह अब ठंडा हो चुका है। थीर मने सरंची अम्बे तन के ख्याल भेल। जब इनका गुस्सा शांत होता है तभी सरंची अपने शरीर को फिर देखती है। फाटल फूटल साड़ी टुकड़ा नारी लज्जा ढापे लई। उसका युद्ध में वह जब बाघ के साथ युद्ध करती है तो उसका शरीर का जो साड़ी रहता है, जो शरीर के ऊपर ढका रहता है, वह फट चुका होता है, और वह उसी से अपने नारी लज्जा ढाँप ले वह अपने शरीर को उससे ढकने लगती है। आपन देहिक फाटल झूला खोइल केतु सरंचिक दे लई। और उसी समय जो उससे प्रेम करता है वह कमल केतु, वह अपने शरीर का जो वस्त्र रहता है फाटक जो वह भी फट चुका होता है, फिर भी वह खोल के वह सरंची को अब उसके शरीर के वदन को ढकने लगता है। मुँह एको बात नाय फूटल मेतु आँखें बात भइल। उन लोगों के दोनों के मुंह से एक बात भी नहीं निकल रहा है, लेकिन वे दोनों प्यार भरी आंखें से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उताउल भले गेल कमल केतु विषम वेदनायक मुरझायल गेल। अब कमल केतु उतावला हो रहा है, वह सरंची को देख रहा है, और वह विषम वेदना अपने शरीर में जो उसके दुख दर्द थे, उसकी पीड़ा थी, वह अब भूल चुका होता है। आगे है लारू पातू कमल केतु गिर गेले सरंची को राय। ऐसे तो वह बाघ के साथ युद्ध करता है, उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका होता है, पर उस समय वह उसे भूल जाता है, फिर भी उसके शरीर का जो शरीर में उसे चोट लगी रहती है, और वह लारू पातू वह मूर्छित होता है कमल केतु, और जैसे गिरता है वह सरंची की गोद में गिर जाता है। हाचक भेली घटवाहा बाला झरई बरई रकत घर आए। वह हाचक मैंने आश्चर्यचकित होती है, वह घटवाहा बाला सरंची जो रहती है वह आश्चर्यचकित हो जाती है। एकाएक जब उसके गोद में सरंची गिरता है, सरंची के गोद में जब कमल केतु गिरता है वह अचंभित हो जाती है, और वह सोचने लगती आखिर यह क्या हुआ। कीजे भले कीजे हतई हाय रे अब किया भेल। वह सोचने लगती अरे यह क्या हो गया और आगे क्या होगा, अब कैसे क्या हो। आगे है नावा जुगुत करे नारी नारिक जिए माया भेल। जो कमल केतु उसकी गोद में है, वह सोच रही है अब हम क्या करें। पूरे घने जंगल में वह है और कमल केतु उसके साथ है, वह भी उसके गोद में पड़ा हुआ है मूर्छित होके। वह सोचने लगती है, पहले तो वह घबरा जाती है, फिर वह उपाय सोचती है। नवा जुगुत, जुगुत का अर्थ यहाँ उपाय है। वह नया उपाय सोचने लगती है और उसके मन में एक प्रकार का माया भर जाता है। माने नारी जो है, नारी के अंदर जो ममता जो रहता है वह उभर कर सामने आता है। माए कोरा ले नाभल मानुष, पहिल कोराए माए कोरा। यहाँ नारी के महत्ता को बताया गया है, किस प्रकार नारी जो है, नारी के गोद में ही सबसे पहले मनुष्य जो जन्म लेता है, नारी के गोद में, महिला के माँ के गोद में।
पहला गोद उसका रहता है, वह माँ का ही गोद रहता है। कोराय फूटल बोली भाखा, माँ के गोद से ही वह बोली और भाषा जो होता है वह उसकी पहली मुंह की बोली वह माँ की गोद में ही सीखता है। मर्दिक जिंदगी नारी कोरा, और मनुष्य का सारा जिंदगी जो है वह माँ के गोद से ही निकलकर आगे बढ़ता है। करे करे कर काइट ले कोरा ले नवले वीर नुनी, धीरे धीरे वह करे करे का अर्थ यहाँ धीरे धीरे, वह धीरे धीरे कोई उपाय ढूंढती है। और कोरा ले नवलाई माने कोरा अपने गोद से धीरे धीरे उस कमल केतु को उतारती है। वह वीर नुनी, नुनी यहाँ बेटी को कहा गया है, वह धीरे धीरे कोई उपाय खोजती है और धीरे धीरे अपने गोद से उसे नीचे उतारती है। कुल गुप्ते कलंके जैसन कलंकित न हवे वनवासिनी, उसके मन में अभी दूसरा विचार चल रहा है। वह देखती है कि कहीं वह जिसे गोद में ली है उसके चलते वह कलंकित ना हो जाए, उसकी बदनामी ना हो, इसलिए वह धीरे धीरे अपनी गोद से उसे उतारती है। वह वनवासिनी, वह वन की बेटी जो रहती है सरंची। सुखल पुटुस डांटी है जोर से सरंची रगड़ाई देली, वहाँ पर वो उपाय खोजती है और सूखल अर्थात सूखा हुआ पुटुस का जो डंठल रहता है वह जोर से सरंची दो डंठल को लेती है, सूखी हुआ उसे जोर से रगड़ती है। आइक फुटल तितकी भैल सूखल गारेक लगाई देली, और वह उससे क्यों रगड़ती है, वह उससे आग निकालने की कोशिश करती है और उसी समय आग निकलता है और वह झाड़ी में वहाँ पर आग लगाती है। बोने के भीतर आग लगल हद के लागल, और वन के भीतर अर्थात जंगल में उस समय आग लग जाता है जो सरंची के द्वारा लगाया जाता है। अंधार भैल सरंची जिया खद के लागल, और उसका मन जो है डर से अंदर ही अंदर वह सोच रही है आगे क्या होगा, और वह घबरा भी रही है। और वह आग क्यों लगाती है, उसे मन में डर है इसलिए वह आग लगाती है और आगे सोचती है चहटे नाय कोनो हुइन हारा लुआठी तितिक डरे। वह आग लगाती है कि उसके नज़दीक कोई जो वहाँ पर जंगल के अंदर बहुत खूंखार जानवर रहते हैं वह आग के डर से वहाँ से भाग जाएंगे। लुआठी तितकी डरे, आग के डर से वे वहाँ से भाग जाएंगे, उसके नज़दीक नहीं आएंगे। बोने के भीतर सरंची डर भागेल धीरे धीरे, और इस प्रकार से जंगल के अंदर सरंची जो डर रही थी वह धीरे धीरे उसके मन से डर हट जाता है। घोंग पातिक दोनों हाथे आन हाथे लुआठी, वह क्या करती है धोन पातिक, धोन एक बड़ा बड़ा पत्ता होता है धोन पेड़ का, जिसे बड़े बड़े लोग दोना बनाते हैं और पत्तल भी बनता है, और उससे जंगलों में आदिवासी लोग छाता के रूप में भी लगाते हैं। उसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है। उस पत्ते को हाथ में लेती है और वह एक हाथ में लुआठी है, एक हाथ में जलता हुआ लकड़ी को लेती है। पानी का आयन पीवे केतु बोने वीर बेटी, और वह उसके घाव को और उसको सेकती है, और वह वन की वीर बेटी। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, देख रहे थे हम लोग घोंग के पत्ते से वह दोना बनाती है और एक हाथ में लुआठी लेती है, और पानी का अनेक पीवे केतुक बोनेक वीर बेटी, और वह क्या करती है घोंग के पत्ता से दोना बनाती है, उसमें पानी ला के वह वीर बाला जो है वह वीर बेटी वह उसे पिलाने की कोशिश करती है। आगे है दूबे घासे के रस बनाए चूवे लागली केतु गाते। सरंची को कुछ दवा के बारे में भी पता है, वह दूब घास का रस बनाती है और वह कमल केतु के सभी घाव में जहाँ उसे चोट लगी, जहाँ से खून बह रहा है उस पर वह लगाती है। चूवे लागली माने वह उस पर डालती है।
रसे रसे घावे खून बंद भइल गेल गते गते। और धीरे धीरे घाव का जो खून है वह धीरे धीरे बंद हो जाता है। महुआक बोरेक पाते से कई गोड़ ले मुड़ राजक बेटा। महुआ और बोर के पत्ता से वह कमल केतु के गोड़ ले, गोड़ माने पैर है, यहाँ पैर से सिर तक राजा के बेटा को वह सेकती है। और खरगे लागल गात ओकर घूरे लागल केतुक चेठा। खरंगे लागल माने सूखने लगता है, खरंग जाता है कहा गया है, सूखने लगता है, उसके शरीर का जो घाव है वह सूखने लगता है। और घूरे लागल, घूरे माने फिर से आने लगता है, चेठा माने होश होता है, केतु कमल केतु का होश वह फिर से वह जो मूर्छित होकर गिर गया होता है उसके बाद उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। दूध मुआ चेंगर जैसन केतु तैसन तन से कायल। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए सेकती है, दूध मुहा बच्चा माने छोटे बच्चे को जैसा सेकती है, उसी प्रकार से कमल केतु के बदन को सरंची जो है पूरी तरह से सेकती है। सलसंत भेल गाछा पाता सरंची बैसन मल सेकायल। उसके बाद सेकती है तो उसका मन जो रहता है सलसन करता है, शांत होता है। सरंची को उसके मन में सुकून मिलता है, उसके मन में सुकून मिलता है कि उसके घाव को वह ठीक करने लगती है। नारिक नन के बल देली बुध इन जान रखे। यहाँ फिर से कवि नारी के बारे में कह रहे हैं कि नारी है, नर के शरीर में बल भी देती है और बुद्धि भी वह नारी देती है। जिस प्रकार माँ है जो बच्चे के शरीर में बल भी देती है और बुद्धि, सबसे बड़ी शिक्षिका जो रहती माँ रहती है। वही कहा गया है बुद्धि भी जो है मनुष्य में, नर में एक औरत ही देती है। दई जान मरे खातिर नारी अपन मान रखे। इस प्रकार से वह सभी प्रकार से नारी जो है नर के जान भी बचाती है और वह अपने सम्मान को भी रखती है। नारी जो है अपने सम्मान को बचाती है। आस्ते आस्ते चेठा घुरेल नारिक जोइक पाइके। धीरे धीरे उसका जो रहता है कमल केतु का जो वह अपना चेतना खो बैठता है वह धीरे धीरे आने लगता है और वह धीरे धीरे होश में आने लगता है। नारिक चोक पाके, नारी के प्यार भरे जो उसके सरंची जो होता है पूरी तरह से उसके प्यार भरे प्यार से उसकी सेवा कर रही है, उसके बाद धीरे धीरे उसका होश आने लगता है। मगध केलुक दिया बरस स्नेहिक रस पाइके। इस प्रकार से कमल केतु जो है मगध कुल का जो है वह एक तरह से दीपक है, वह धीरे धीरे फिर से जल उठता है। इस प्रकार से सरंची के प्यार से, प्यार और सेवा से। नजर खुलिल कमल केतु नारिक राग चोक पाके। जब नज़र खुलता है अर्थात जब उसकी आंखें खुलती है कमल केतु का, तो वह अपने सामने किसे पाता है, वह अपने सामने सरंची को पाता है। थन में लागल सरंची मोहड़ा भग जागिन रायक जान के। भग जोगनी अर्थात यहाँ पर जुगनू को कहा गया है। वह जैसे ही उसकी नज़र खोलता है वह नारी को नारी के प्रेम से उसकी नज़र खुलती है और वह आँख खोलता है जैसे ही वह सरंची की मुख को, मोहड़ा अर्थात मुख को देखते ही रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह रात के जुगनू को देख रहा है। आंकुर ले फुनगी फुटल पर में कुसुम बोने। आंकुर ले फुनगी फुटल, फुनगी कहा गया है जब नए पत्ते उगते हैं, नए पेड़ पौधे उगते हैं, उसकी छोटी छोटी पत्तियां होती है, उसको फुनगी कहा गया है। और अंकुर, अंकुर के बाद ही कोई भी बीज के बाद अंकुर फूटता है और उसके अंकुर के बाद में उसमें छोटी छोटी फुनगी आती है। कुसुम बोने अर्थात कुसुम के वन में उस समय अंकुर से फुनगी फुटल से, अर्थात यहाँ पर कवि जो हैं वे कमल केतु और सरंची के प्यार रूपी
फुनगी के बारे में बता रहे हैं कि धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ रहा है। जेठे काधिक झरके परे सैक फोहा जन्मे। जिस प्रकार के जेठ के आंधी के बाद बहुत तेज बारिश होता है, उसी प्रकार उसके बाद ही सरई का पौधा जन्मता है। उसी प्रकार यहाँ क्रोध रूपी जेठ के आंधी झर चुका है और वह प्रेम का पौधा अब उग चुका है सरंची और कमल केतु के मन के अंदर। झंझनाए लागे झिंगुर बोने दंदनाए लागे सरंची मन। वहीं वन में जिस प्रकार से यहाँ पर कवि झिंगुर के कहा गया, जिस प्रकार से झिंगुर का आवाज़ पूरे वन में झंझनाता है, उसी प्रकार से सरंची का मन जो रहता है वह दंदनाने लगता है, वह मन ही मन खुश होने लगती है। भिनसराय चांद उगल, और भिनसराय अर्थात सुबह का चांद उग जाता है। और झलफलाय लागल केतुक मन, और झलफलाय और उसका चेहरा, उसका मन जो रहता है कमल केतु का, वह पूरी तरह से जग उठता है, खुश हो जाता है। जियंत चायक आँख अदेखे हेरे, मोद रूपे बादे क्लास। जियंत चार आँखें, जिंदा चार आँखें, दो आँखें सरंची के, दो आँखें कमल केतु के। दोनों आँखें देख रही है किसे? वह मरे हुए बाघ के लाश को। मरद दुगो आँखें थनवे जम रूबे दुगो बाँस, और मरा हुआ बाघ की आँखें जो है रहती है वह जम रूपी, जम अर्थात यहाँ पर सरंची और कमल केतु उसके यमराज के रूप में थे। वह मरे हुए बाघ की आँखें हैं, वे यमराज रूपी सरंची और कमल केतु को देख रही है। पहले चाबुक बादे चुमा परिया ले आयल विपरीत। पहले चाबुक बादे चुमा, चाबुक मतलब यहाँ दंड को कहा गया है, मार को कहा गया है। पहले चाबुक और बाद में चुमा, माने पहले दंड और बाद में प्रेम। परिया ले आयल पीड़ित, यह प्राचीन काल से ऐसा ही चला आ रहा है। पहले लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, उसके बाद प्रेम जो रहता है बढ़ता है। पीड़ित भेल कुलाची पूजा, प्रीत के बाद यह कुलयुग की पूजा होती है। यह पुरखा ले बंसाक की रीत, यह पुरखा अर्थात बहुत दिनों से यह रीत जो है वह चली आ रही है। जिस प्रकार से कमल केतु और सरंची के बीच में पहले दंड हुआ, लड़ाई हुई, उसके बाद दोनों में प्रेम हुआ। बिहान बेराय कमल फूटे सिंगराय रस छैल गेलई। सुबह हुआ और कमल फूटा, मन कमल का फूल खिल गया, श्रृंगार रस छलक गया। और यहाँ पर श्रृंगार प्रेम रूपी रस जो रहता है पूरी तरह से छलक उठता है। सालुक फूले मुँह नुकायल रौद रस मलक गेल। सालुक फूले मुँह नुकाय, सालुक का फूल जो रहता है वह मुरझा गया, अर्थात यहाँ पर सालुक फूल कहा गया किसे? दोनों का रौद्र रूप क्रोध खत्म हो गया। सालुक फूल के तरह जो मुरझा जाता है और कमल फूल के तरह प्रेम जो होता है श्रृंगार रस वह उमड़ पड़ा है। घोड़ा के ऊपर केतुक संगे बोने बने करथिंग बनार। घोड़े के ऊपर कमल केतु के सैनिक, संगी कहा गया सैनिक को। घोड़े के ऊपर चढ़कर ये कमल केतु के सैनिक रहते हैं। बोने के बने कथिन बनार, वन में पूरी तरफ से उसे खोज रहे हैं। किसे? कमल केतु को, जो कमल केतु अपने संगी के साथ यहाँ वन में आया है। रात बीतल गाजर बोने ताव पावेल नाय उखनियार। पूरे रात वह खोजता है तब भी वह नहीं मिल पाता है। कौन? कमल केतु। मेका मेकी करल आवत डहर बाटे जोवाइत। मेका मेकी अर्थात पूछताछ करते करते वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठहर बाटे जोवाइत, और पूरे ठहर में, पूरे रास्ता में वह पुकार रहे हैं कमल केतु जोवाइत बने पुकार रहे हैं।
कमल केतु सहिया बिनु झार बाने बोआहत। और कमल केतु के सहिया अर्थात दोस्त वन वन घूम रहे हैं पागल की तरह। बोआयत माने पागल की तरह पुकार रहे हैं और पूरे वन में खोज रहे हैं। केतु घोड़ा राव पहचान सही वोहे सुझाए गेला। कमल केतु का घोड़ा जो रहता है वह उसकी आवाज़ को पहचान जाता है और सही होने सुझाए गेला। और उसी समय सीधे रास्ते जो होता है वे घोड़े जो रहते हैं वे सीधे रास्ते कमल केतु के पास आते हैं। आम बागान धनुकधारी संगे गई जूठ भेला। उसी प्रकार सभी को मिलके यहाँ पर आम बागान के में धनुकधारी आम बागान में सभी सैनिक एकजुट होके मिलते हैं। सरंची कोराई सुतल केतुक आंखें ढर ढर लोर। और वे लोग सैनिक क्या देखते हैं, घोड़े पर चढ़े हुए सैनिक जब खोजते खोजते वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं सरंची की गोद में कमल केतु सोया हुआ है और उसके आँखों से ढर ढर लोर, आँखों से उसके आंसू टपक रहे हैं। सिसके नाय सरंची बाला ठावनी मरल मानुस खोर। और सिसके नाय माने वहाँ पर सरंची बिल्कुल नहीं रो रही है, उसी जगह पर वह आदमखोर बाघ का शरीर भी पड़ा हुआ है। मुँह केकरो बाइक नाय फूटे आँखें जोर बातें भय। और वहाँ पर किसी के मुंह से भी एक भी बात नहीं निकला। वे लोग आँख से ही ये लोग उस बात को समझ गए। भेल विपद के मोटा मोटी केतुक संग भाई गेल। और वहाँ पर क्या स्थिति रही होगी, कौन सा विपत्ति आई होगी, यह देख के ही उसके सैनिक वहाँ पर समझ जाते हैं। संजोग ऐसन की नटुआ धारी राव सुइन पैछ गेला। संयोग ऐसा होता है कि वहाँ पर नटुआ धारी भी पहुँच जाते हैं जो रहता है वहाँ पर सैनिक के रूप में जो नृत्य करते हुए आते वे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मानुष संग ढेर सरंची हाइके बेला। और मनुष्य अर्थात वहाँ पर जो कमल केतु है और मानुष्य खोर संग, और वहाँ पर मरे हुए बाघ हैं और उसके बाद वहाँ पर सरंची भी है। ये सब देख के वे लोग अचंभित हो जाते हैं। फहम फुटाए दूगो बाटे एक ठीना बात बेला। फहम माने भ्रम उन लोगों का दूर होता है जब एक साथ मिलके सभी बातें करते हैं। चेड़ माय घोड़ा के ऊपर कमल केतु लहदायक भेला। तुरंत चंडमांड का अर्थ है तुरंत ही उसके सैनिक क्या करते हैं, वे तुरंत ही कमल केतु को एक घोड़े पर लाते हैं। दूसर घोड़े खूनिहारा बाघ और दूसरे घोड़े में खूनिहारा मरे हुए बाघ को वे लोग लाते हैं। मरल परे घोड़ा चढ़ल, अर्थात घोड़ा जो ऐसा होता है कि जिंदा रहते हुए तो बाघ को घोड़े पर चढ़ा नहीं सकते हैं, अर्थात मरे हुए घोड़े को ही चढ़ाते हैं। धधक पिछड़ राजक सिपाही दुयोग लय गल पहुँचाए। और दौड़ते दौड़ते राजा के सिपाही जो होते हैं वे लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, गढ़ में माने महल में पहुँच जाते हैं। घरे घूर सरंची गेली सुपट कल्पना संगे। और उसके बाद सरंची जो है रहती है वह सुपट अर्थात सुंदर कल्पना को, इस सुंदर घटना जो घटती है उसकी कल्पना करते हुए वह अपने घर में चली आती है। मैस ले ली आँखी लोर। और वह उसके वियोग में उसके आँख से जो आंसू गिर रही है उसे वह पूछती है। मने आइस बेस उमंग। और उसके मन में एक नया उमंग लेते हुए वह अपने घर को लौट जाती है। इसके बाद यहाँ पर दोनों का मिलन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अगली कविता राज वैद्य में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यहीं तक यह कविता सरंची कमल का एक कविता समाप्त होती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं इसमें डाल दूँगी। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
और अगले वीडियो में राज वैद को लेकर आऊँगी। थैंक यू।